29 जनवरी 2024 को एलॉन मस्क ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उसने बताया कि उसकी कंपनी न्यूरोलिंक ने पहली मर्तबा एक इंसान के ब्रेन में एक चिप को इम्प्लांट करके दिखाया है, जिसकी मदद से अब वो इंसान सिर्फ अपनी ख्यालात यानी कि सोच के जरिए कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर जैसी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। Billionaire Elon Musk is saying his Neuralink company has successfully implanted one of its wireless brain chips. Elon Musk's Neuralink company is giving us another update on its brain chip project. In his brain, and says this has already changed his life. We watched him control a computer and play online chess, moving the pieces with his thoughts. अब ये न्यूज आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी मीडिया के ऊपर जरूर सुनी होगी और इसके बारे में आपके जहन में बहुत से सवालात भी होंगे, जैसे कि आखिर ये न्यूरोलिंक कंपनी आखिर है क्या और ये करती क्या है, और आखिर ये ब्रेन चिप क्या है, इसको सबसे पहले किसने बनाया था, और आखिर ये काम किस तरह करती है, इस ब्रेन चिप के हमारे लिए नुकसानात क्या हैं। ऐसे बहुत से सवालात आपके जहन में भी जरूर होंगे और आज के इस वीडियो में हम आपको आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। हमने आपकी आसानी के लिए इस वीडियो को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, मैं आपको सिर्फ यही रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना। न्यूरोलिंक को 2016 में एलॉन मस्क और इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। इस कंपनी का काम ऐसी ब्रेन चिप्स को बनाना है जिनको इंसान के दिमाग में इम्प्लांट किया जा सके। न्यूरोलिंक दुनिया में अकेली कंपनी नहीं है जो कि ब्रेन चिप बना रही है, बल्कि इस वक्त दुनिया में ऐसी बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं जो कि इस वक्त ब्रेन चिप के ऊपर काम कर रही हैं। उनमें से कुछ कंपनीज ने तो इंसान के दिमाग में उस ब्रेन चिप को इम्प्लांट भी कर दिया है और अब न्यूरोलिंक भी उन कंपनीज में से एक बन चुकी है। अगर हम ब्रेन चिप की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो उसको सबसे पहले 2004 में बनाया गया था। इसको बनाने वाले एक पाकिस्तानी कैनेडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम सैयद नवीद है। इन्होंने दुनिया को पहली मर्तबा एक ब्रेन चिप बना के दी और तो उन्होंने इस ब्रेन चिप को इंसानी दिमाग के टिश्यूज के साथ कनेक्ट करके भी दिखाया। इसके अलावा अगर हम न्यूरोलिंक की इस चिप के बारे में बात करें तो इसकी साइज तकरीबन एक कॉइन के बराबर है और इस चिप में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि एक वायरलेस बैटरी जिसकी मदद से ये चिप चार्ज भी होती है। इसके अलावा इसमें एक बैटरी सेल मौजूद है जो कि उस बैटरी को चार्ज करता है। अब याद रहे कि इस बैटरी सेल का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि जब पावर ज्यादा होता है तो वो चिप गर्म भी हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई चिप मौजूद है और वो गर्म हो जाए तो वो आपके दिमाग को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा इस न्यूरोलिंक की चिप में कुछ थ्रेड्स यानी कि वायर्स मौजूद हैं जिनकी साइज इंसानी एक बाल से भी छोटी है और इसके अलावा सिर्फ इस एक थ्रेड में मजीद 16 सब थ्रेड्स भी मौजूद हैं जिनको हमारे ब्रेन के टिश्यूज के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इस चिप में एक माइक्रो सिलिकॉन चिप और इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्शन भी मौजूद है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि यार एक ब्रेन चिप में ब्लूटूथ कनेक्शन का क्या काम। वेल, इस चिप में ब्लूटूथ कनेक्शन क्यों है वो आप आगे वीडियो में जरूर समझ जाएंगे। इसके अलावा न्यूरोलिंक की ये ब्रेन चिप आज से कुछ साल पहले ही बन चुकी थी। बस न्यूरोलिंक इसकी टेस्टिंग कर रहा था। पहले 2 से 3 साल तक इसकी टेस्टिंग एनिमल्स के ऊपर की जा रही थी और 2022 में पहली मर्तबा न्यूरोलिंक ने FDA को एप्लीकेशन भेजी। FDA एक अमेरिकन इदारा है जो कि फूड, मेडिसिन और उसके अलावा ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर नजर रखता है। उनको एप्लीकेशन भेजी जिसमें इन्होंने इस चिप को इंसानों के ऊपर टेस्ट करने की परमिशन मांगी, लेकिन कुछ सेफ्टी रीजन की वजह से FDA ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इन्हें परमिशन नहीं दी। लेकिन एक साल के बाद यानी कि 2023 में न्यूरोलिंक ने फिर से FDA को एक एप्लीकेशन भेजी जिसमें न्यूरोलिंक ने फिर से ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन मांगी और इस बार FDA ने इनकी परमिशन को रिव्यू करने के बाद उनको ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन दे भी दी। और जब ये बात मीडिया के ऊपर चली तो न्यूरोलिंक को बहुत से लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी कि आप हमारे दिमाग के ऊपर ये टेस्टिंग करें, लेकिन अभी तक न्यूरोलिंक ने सिर्फ एक इंसान के ऊपर टेस्टिंग की है जिसका नाम नोलैंड आरबर्ग है। इस वक्त इसकी एज 29 ईयर्स है और आज से 7-8 साल पहले इसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इसका स्पाइनल कॉर्ड में एक चोट लगी थी, जिसकी वजह से इसकी शोल्डर के नीचे वाला हिस्सा कंप्लीटली पैरालाइज हो गया था। और जब नोलैंड के दिमाग में इस चिप को इम्प्लांट किया गया तो उसके कुछ दिनों के बाद जब ये कंप्लीटली रिकवर हो गया तो इसकी एक वीडियो ट्विटर के ऊपर अपलोड की गई जिसमें वो एक कंप्यूटर जो कि उसके सामने पड़ा था उसको सिर्फ अपने दिमाग के जरिए, सोच के जरिए उसको कंट्रोल कर रहा था और वो डायरेक्टली अपने दिमाग से उस लैपटॉप में गेम खेल रहा था। अगर उसको उस कंप्यूटर
कंप्यूटर में कोई वीडियो प्ले करनी होती तो वो सिर्फ सोचता और वो वीडियो उस कंप्यूटर में चलने लग जाती। इसके अलावा एलोन ने ट्वीट करके बताया कि अभी तक ये चिप परफेक्ट नहीं है, इस चिप में अभी और भी बहुत सी इंप्रूवमेंट बाकी हैं। एलोन का मजीद कहना था कि इस चिप को हम फ्यूचर में इतना काबिल बनाएंगे कि जो इंसान चल नहीं सकता, जो इंसान देख नहीं सकता, सिर्फ इस चिप की मदद से वो इंसान फ्यूचर में चल भी सकेगा और उसके अलावा वो अपनी आंखों से देख भी सकेगा। लेकिन अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमें हमारे नर्व सिस्टम को समझना पड़ेगा। हम सब बचपन से ही हमारे नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ते आए हैं। हम जानते हैं कि हमारे नर्व सिस्टम में मेनली 3 ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स शामिल हैं, यानी कि एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और उसके अलावा नर्व्स जो कि हमारे पूरे जिस्म में मौजूद हैं। अब अगर हम हमारे दिमाग के बारे में बात करें तो हमारा दिमाग हमारे जिस्म की तकरीबन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आप उसको अपने दिमाग में सोचते हैं, फिर आपका दिमाग उस काम को करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है, जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके जिस्म के पार्ट्स तक पहुंचता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको इस पेन को उठाना है तो आप सबसे पहले इसके बारे में आपके दिमाग में सोचते हैं, उसके बाद आपका ब्रेन इस पेन को उठाने के लिए कुछ सिग्नल जनरेट करता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके हाथ तक पहुंचेंगे और उसके बाद जाकर आपका हाथ इस पेन को उठाएगा। लेकिन अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि नोलन का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें आपका ये नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है, स्पेशली ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये टूट जाता है, तो इस हालत में क्या होगा कि आपका ब्रेन जो सिग्नल्स बनाता है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो सिग्नल्स क्योंकि उसका जो नेचुरल पाथ है वो टूट चुका है, जिस वजह से वो सिग्नल्स आपकी बॉडी तक पहुंच नहीं पाएंगे और वो जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा और आपकी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा काम करना छोड़ जाएगा और इसी कंडीशन को हम पैरालाइज होना भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि न्यूरोलिंक की ये चिप सिर्फ पैरालाइज लोगों को लगाई जाएंगी, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों के दिमाग में ये चिप लगाई जाएगी जिनका नर्व सिस्टम किसी वजह से डैमेज हो चुका है और इस चिप को इंसान के दिमाग में एक रोबोटिक सर्जरी के जरिए लगाया जाता है, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल और सेंसिटिव है, जिसकी वजह से इसको इंसान तो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब इस ब्रेन चिप में जो थ्रेड्स मौजूद हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, अब उन थ्रेड्स को हमारे ब्रेन के टिश्यूज के साथ कनेक्ट किया जाता है और इन थ्रेड्स यानी कि वायर्स को हमारे ब्रेन के टिश्यूज के साथ कनेक्ट करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम R1 बोट है। ये रोबोट एक सिलाई मशीन जैसे काम करता है। जब ये चिप के थ्रेड्स हमारे दिमाग में कनेक्ट हो जाते हैं तो जब भी किसी पैरालाइज इंसान का दिमाग किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई सिग्नल बनाता है तो वो सिग्नल क्योंकि बॉडी तक तो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि नर्व का जो नेचुरल रास्ता है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से वो रास्ता टूट चुका है। यहाँ पर क्या होता है कि उसके दिमाग में जो चिप लगाई गई है तो वो चिप उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करती है, उसके बाद उसको रीड करती है और वो चिप उस सिग्नल को एक आर्टिफिशियल पाथ के जरिए आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है, जहां से आपका सिग्नल पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है और आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं आपका एक्शन परफॉर्म भी हो जाता है। और फ्यूचर में न्यूरोलिंक इसी प्रोसेस के जरिए जो लोग चल नहीं सकते उनको इसी चिप के जरिए चलने में मदद करेगी। अब याद रहे कि ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होगा और इस प्रोसेस को करने के लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये शायद फ्यूचर में ही हो। अभी तो इंसान इस चिप के जरिए सिर्फ एक्सटर्नल चीजों को कंट्रोल कर रहा है और इंसान एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर को कंट्रोल कैसे कर रहा है, इसके पीछे भी यही प्रोसेस है। बस यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर चिप जो सिग्नल भेज रही है वो स्पाइनल कॉर्ड को नहीं भेज रही, बल्कि ब्लूटूथ कनेक्शन के जरिए उस एक्सटर्नल डिवाइस को सिग्नल भेज रही है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज इंसान डायरेक्टली उस एक्सटर्नल डिवाइस को ही अपने दिमाग से कंट्रोल कर पा रहा है। तो अगर हम इस चिप के नुकसानात के बारे में बात करें तो हर चीज की तरह इसमें कुछ फवायद तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे कि इस चिप को ब्रेन में इम्प्लांट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये प्रोसेस एक रोबोटिक सर्जरी से किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इस प्रोसेस से इंसान के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, इसके अलावा इंसान के ब्रेन के सेल्स में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा इस चिप में कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं जिनके बारे में अभी तो हम नहीं जानते, क्योंकि अभी ये चिप सिर्फ एक ही इंसान के दिमाग में डाली गई है और उसको भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन शायद फ्यूचर में हमें इस चिप के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस चिप का जो तीसरा सबसे बड़ा मसला है वो है प्राइवेसी का मसला। अब जब किसी इंसान के दिमाग में ये चिप डाली जाएगी तो जाहिर बात है इंसान के दिमाग के डेटा को भी साथ लिया जाएगा और फिर उस डेटा को ये कंपनी किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके अलावा इस चिप का जो चौथा सबसे बड़ा मसला है वो है कंट्रोल का मसला, क्योंकि जब किसी भी इंसान के दिमाग में इतनी ज्यादा पावरफुल
चिप लगाई जाएगी तो इस चिप के जरिए उस इंसान को कंट्रोल भी किया जा सकता है और उस इंसान को एक रोबोट की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन हमने बचपन से ही ऐसी बहुत सी मूवीज देखी हैं, ऐसी बहुत सी थ्योरीज सुनी है जिनमें बताया जाता है कि फ्यूचर में एक सुपर होमो आएगा, एक रोबोटिक वुमन आएगा जो कि आज के इंसान को रिप्लेस करेगा। अब मेरे ख्याल से ये चिप इसकी शुरुआत है और फ्यूचर में आपको ऐसी और भी बहुत सी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने न्यूरालिंक की चिप के बारे में बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी मजीद वीडियोस देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।